नमस्कार। आज के कार्यक्रम की संचालिका मैं रीता पांडे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर इकाई में आप सभी शोभनीय गणमान्य सदस्यों तथा आदरणीय सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों का हृदय तल से स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सचेतन, सहृदय, दूरदर्शी, विवेकवान तथा हिंदी भाषा के ज्ञानी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गोविंद गुप्ता जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी। आई थिंक वो मैं अभी सबका एक साथ करती हूँ, जिन्होंने अपना समय निकाला और हम सबके साथ काव्य गोष्ठी में शामिल हुए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी तथा आदरणीय डॉक्टर कल्पना आर जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस सिंगापुर में स्थापित करने का विचार किया एवं हम पर विश्वास कर कार्यभार आगे बढ़ाने की हिम्मत प्रदान की। आज की गोष्ठी वर्ष 2024 की प्रथम काव्य गोष्ठी है और दो पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ। हृदय मंदिरे प्रेम ज्योतिर्विराज मनोहर विंदम विंदतु विमलम सुंदरताम सुचिंतनम जन्मजात विवर्षम शुभम भवतु नववर्षम नववर्षम नववर्षम। आप सभी के लिए यह वर्ष शुभदायक एवं मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप कृपया पूरे समय अपने वीडियो को ऑन रखें और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते रहें। और प्रत्येक कवि को 2 से 3 मिनट का समय मिलेगा और उसी के अंतर्गत वे अपनी अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुसुईया साहू जी को आमंत्रित करती हूं कि आप अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलित कर आगे बढ़ाने की आज्ञा प्रदान करें। अनुसुईया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिख रहा है जी। तो हम पहले गणपति जी की आराधना करते हैं, फिर सरस्वती जी की आराधना करते हैं और हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, तो हमने राम दरबार को भी इस बार शामिल किया है अपने साथ। इनका आशीर्वाद हमें मिले और हमारी काव्य गोष्ठी तन मन से और हर तरीके से सफल रहे। तो अब हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम सभी इनका वंदन करते हैं। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अनुसुईया जी। गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। अपनी स्वरचित स्वयं प्रस्तुत करती हूँ। जी। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय देवस्तुताय हे गौरी के लाल। वक्रतुंडाय देवस्तुताय हे गौरी के लाल। ईशान पुत्राय लंबोदराय विनती सुनो महाराज। ईशान पुत्राय लंबोदराय विनती सुनो गणराज। तेरे चरण में शीश झुकाऊं, भक्ति का अभय बर पाऊं। तेरे चरण में शीश झुकाऊं, भक्ति का अभय बर पाऊं। जगद्धिताय ब्रह्म रूपाय हे गौरी के लाल। जगद्धिताय ब्रह्म रूपाय हे गौरी के लाल।
सुरेश्वराय रुद्र प्रियाय नमन करूं महाराज। सुरेश्वराय रुद्र प्रियाय नमन करूं महाराज। तेरी स्तुति जो गाता देवा, तेरी स्तुति जो गाता देवा, सब संकट मिट जाता देवा। संकट हराए विघ्नेश्वराय हे गौरी के लाल। संकट हराए विघ्नेश्वराय हे गौरी के लाल। शुभ करणाय प्रथमेश्वराय नमन है बारंबार। शुभ करणाय प्रथमेश्वराय नमन है बारंबार। कृपा जो तेरी हो जाए देवा, सुख समृद्धि घर आए देवा। कृपा जो तेरी हो जाए देवा, सुख समृद्धि घर आए देवा। चतुर्भुजाए शुभ फलदाय हे गौरी के लाल। चतुर्भुजाए शुभ फलदाय हे गौरी के लाल। विनायकाय विश्वमुखाय कृपा करो महाराज। विनायकाय विश्वमुखाय कृपा करो महाराज। धन्यवाद। बहुत सुंदर ललिता जी, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेने के साथ माँ शारदा का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आदरणीय आशा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आशा जी भारत में रहती हैं और हिंदी साहित्य एवं भक्ति संगीत में इनकी अत्यधिक रुचि है। इनका यूट्यूब चैनल भी है। आशा जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा जी, हाँ, थैंक यू नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हार्दिक स्वागत है आशा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपके सामने में एक सरस्वती वंदना सुनाने जा रही हूँ। आपकी आवाज एको हो रही है। ब्रेक हो रही है? एको हो रही है, थोड़ा सा दूर ऑडियो से। हाँ बस। ओके जी। डन। हाँ हाँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमलमति दे। जग सिर मोरी बनाए भारत, बहिवल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमलमति दे। अम्बे बिमलमति दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे। साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपो में कर दे। संयम सत्य स्नेह कवर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमलमति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमलमति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता
का त्रास हरे हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर कर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमली मति दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्बे बिमली मति दे, अम्बे बिमली मति दे। जय माता दी। मधुर स्वर, एकदम बहुत कर्णप्रिय, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। पिछली बार जो मन आपने को सतगुरु मोह का ले भजन गाया था, अभी भी हमारे कानों में वो भजन गूंजता है। जाता है। बहुत ही कर्णप्रिय, आशा, बहुत आप सुंदर। कह रही थी कि राम भजन भी आप एक सुनाएंगी अभी, तो अगर हाँ, साथ ही सुना दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जाना है तब तक आप भजन सुनाइए ठीक है, आशा ठीक जी। बिल्कुल बिल्कुल आशा, आपका स्वागत है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। 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 मिथिला का कड़ कड़ खिला, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कड़ कड़ खिला, जवाई राजा राम मिला, जनक सुती संगे रहियो भवराज रहियो भवराज संग भवराज से, हो रामचंद्र चकोरी सिया, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला, कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी, तो है धनुधारी, लेके पलकों में तुमको छुपा, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कड़ कड़ खिला, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कड़ कड़ खिला, जवाई राजा राम मिला। बोलो सियावल रामचंद्र की। की जय। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। भक्तिमय वातावरण हो। भक्तिमय, एकदम भक्तिमय वातावरण, बहुत खूबसूरत। आशा जी बहुत ही राम जी आ अनुपम गए, भजन था। सरस्वती जी भी आ गए, बहुत जी राम गणेश जी भी आ अभी गए। प्रभु राम की ही चर्चा पूरे बिल्कुल, भारत से लेकर पूरे विदेशों भारत तक है। विदेशों तक है। पूरे और विश्व बहुत ही तक। अनुपम भजन था ये, जवाई हाँ। राजा राम मिला। बहुत ही अच्छा मतलब शब्दावली और एकदम अनुपम, नए नए अब मैं शब्द मिले कार्यक्रम मुझे। को आगे बढ़ाती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गोविंद गुप्ता जी को। गोविंद गुप्ता जी अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हिंदी की सेवा में वे निरंतर लगे हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि वे अपना समय निकालकर हमारे साथ शामिल हुए हैं और हमें उन्हें सुनने का अवसर मिला है।
आदरणीय गोविंद गुप्ता जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज मंच पे आमंत्रित करने के लिए और मुख्य अतिथि जैसा प्रमुख दायित्व देने के लिए। हालांकि हम लोग तो माँ सरस्वती की सेवा के लिए हर समय तत्पर हैं और आप सब लोगों का जितनी भी तारीफ करें। मैंने आज अपने को यही शेयर भी किया, मैंने कहा कि कितनी अच्छी बात है कि आप सब लोग वहां पर हैं और कहते हैं कि इंग्लिश से ही सारा काम चलता है। क्या जरूरत है कि हिंदी की इस तरह के आयोजन करें, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। माँ भारती के लिए आप सब लोग समर्पित हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोग। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी की क्या जरूरत है, लेकिन हिंदी की जरूरत है। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि हमें हमारी मातृभाषा को जीवित रखना है और विदेशों में भी जीवित रखना है, और वो बहुत ही अच्छी तरह से सांस ले रही है, ना कि सिर्फ जीवित है। तो ये हम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रोत्साहन के द्वारा ये सारी चीजें कर पाते हैं। और आप और कुछ अपने बारे में बताएं गोविंद जी। मैं इस समय तो चूंकि भारत पूरा क्या पूरा विश्व राममय है, तो इस समय सब राम पर ही गतिविधियां चल रही हैं। जी और मैं चूंकि मेरी एक संस्था है कथा कुंज साहित्य सेवा परिषद, जी। अंशुल जी आप उसकी संरक्षक भी हैं बता दूं। तो उसकी ओर से विगत 5 जनवरी से और 20 जनवरी तक एक ऐसा कार्यक्रम ऑनलाइन ही रखा हुआ है जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक सभी अपनी अपनी हर विधा में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो रंगोली हो, चाहे पेंटिंग हो, जो भी हो, जिस विधा में भी जिसको जो भी भगवान राम का याद करना है राम को, तो उनको सबको भाग दिलवा रहा हूँ उस कार्यक्रम में। जी, बहुत और सुंदर। 22 तारीख को कथा कुंज की ओर से प्रत्येक परिवार में जो भी जुड़े हुए हमारे परिवार में हैं, उन सब लोगों के घरों पे रंगोली सजेगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा। जी तो जी, इस तरीके से भगवान राम की ही इस समय सेवा चल रही है। और बिल्कुल। पूरे विश्व में मैं तो अभी देखा कि मलेशिया में 2 घंटे का ब्रेक दिया गया है सभी लोगों को। ऐसे ही पूरे विश्व में भगवान राम की जो हमारी भारतीय संस्कृति की पताका है वो फहरती रहे, बस यही कामना मैं करूंगा और चाहता हूं कि सभी लोग कार्यक्रम जारी रखें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। गोविंद जी, मैं एक आग्रह आपसे करना चाहूंगी कि आपने कहा था कि भगवान राम का मंदिर बनने से पहले आपने एक कविता बनाई थी, और जिस कविता के जो स्टैंजाज थे, जो कह रहे थे, बिल्कुल वैसा ही कुछ राम अयोध्या का मंदिर बनते समय हुआ था। तो हम वो जी। कविता आपके मुख से सुनना चाहेंगे। वो कविता चूंकि मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है अंशुया जी, लेकिन मैं स्वयं सुनाऊं उससे उसकी अपेक्षा मैं आप लोगों को बता दूं कि नोट कर लीजिए कि राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे। जी। ये शब्द थे उस समय जब शिलान्यास का समय था, और उससे 1 हफ्ते पहले ये रचना मैंने लिखी थी कि राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में ये था कि जो भी जैसा भी होगा और जैसा हो रहा था वो सब कुछ उसमें था। और उसी रचना को देखकर जो अंतरराष्ट्रीय भजन सिंगर हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, तृप्ति शाक्या जी, उन्होंने मुझसे वो भजन मांगा और उन्होंने रिकॉर्डिंग की है उसकी अपने आप स्वयं में। बहुत ही सुंदर भजन बना हुआ है, स्टूडियो पे आप लोग सुनेंगे बहुत आनंद आएगा। राम जी का मंदिर बनेगा धीरे धीरे और तृप्ति शाक्या द्वारा गाया गया है। जी जी तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको बाद में गुनगुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा भजन गीत जी। जिसे जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो इसलिए प्रिय है कि राम को राम बनाया किसने। अंसुया जी सब कहते हैं कि भगवान राम, लेकिन भगवान राम को राम किसने बनाया? वो व्यक्ति वो छिपा रहा है पूरी रामायण में। जी तो जी। आइए, उन्हीं पर मैंने इस रचना को लिखा है कि राम को राम बनाया किसने, राम को राम बनाया किसने, दर्द खुद का था छिपाया किसने, राम को राम बनाया किसने, दर्द खुद का था छिपाया किसने। माँ तो वह भी थी एक बालक की, माँ तो वह भी थी एक बालक की, फिर भी बेटे को बन का वास दिलाया किसने, फिर भी बेटे को बन का वास दिलाया किसने। कि आंसुओं को जो पी गई देखो, आंसुओं को जो पी गई देखो, कोई न जान उसको पाया था। माँ से
एक माँ से अधिक थी, आंसुओं को जो पी गई देखो, कोई ना जान उसको पाया था, एक माँ से अधिक थी वो देखो, राष्ट्र रक्षा का प्रण निभाया था, नाम उसका हुआ बदनाम जग में क्यों जानूं, जिसने झूले में राम को ही खुद झुलाया था, जिसने झूले में राम को ही खुद झुलाया था। दिक्कत ये थी कि जो पात्र है वो दशरथ जी का प्रिय पात्र है, भगवान राम का भी प्रिय पात्र है, लेकिन हम लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, जब भी कोई छोटी सी बात कोई करता है तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं। तो दायित्व जब होता है हम पर, तो शायद दायित्वधारी व्यक्ति चापलूसी नहीं कर पाता है। यदि ईमानदारी से वो दायित्व निभाएगा तो शायद हो सकता है दो चार लोग नाराज हो जाएं, लेकिन वो दायित्व निभाने का प्रयास करता है। यही इस पात्र ने निभाने का प्रयास किया जिसने वो बदनाम कि देखा जब राष्ट्र का संकट बहुत ही भारी है, संस्कृति देश की मिटने की ही तैयारी है, दैत्य सर को उठा के चलते थे, ऐसा लगता था सबकी बारी है, ऐसा लगता था सबकी बारी है, देख कर यह दशा, देख कर यह दशा संकल्प मन में ठाना था, राम को वन में तभी इसलिए ही जाना था, राम को वन में तभी इसलिए ही जाना था, इसलिए वन में भेजने को सोचा था जिसने, इसलिए वन में भेजने को सोचा था जिसने, माता कैकेयी थी वो राम बनाया जिसने, माता कैकेयी थी वो राम बनाया जिसने। ऐसे भगवान राम बहुत को कैकेयी ने राम बनाया, और वही शायद दुनिया का सारा लांछन उन्हीं पर आया। लेकिन विधि का भगवान राम ने 14 वर्ष के बाद जब अयोध्या में प्रवेश किया तो सबसे पहला प्रणाम उन्होंने माता कैकेयी को ही किया था। जी। इसलिए हम सब लोग उस पात्र का जरूर स्मरण करें, क्योंकि जिसने राम को राम बनाया। जी इसलिए बहुत सुंदर, एकदम राममय वातावरण आपने कर दिया। भक्तिमय। बहुत सुंदर, जी, बहुत 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 ही धन्यवाद। शानदार, बहुत ही शानदार गोविंद जी। अति बहुत विशेष बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। कि आप हमारे बीच में उपस्थित हुए और आपको सुनने का अवसर मिला हमें, यह हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। बहुत ही अलग दृष्टिकोण, बहुत ही अलग जी। दृष्टिकोण, बहुत धन्यवाद। एक प्रयास है कि प्रयास था कि उस पात्र को जरूर सामने लाना चाहिए। रामायण का अध्ययन करने पे बहुत से ऐसे पात्र हैं कि जो नेपथ्य में चले गए, तो ऐसे पात्रों को सामने लाना ये मेरा उद्देश्य भी है, और मैं लिखने का प्रयास यही करता रहता हूँ कि कुछ अलग लिखा जाए। बहुत उत्तम विचार है। बहुत शानदार गोविंद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। और सच में आपने कैकेयी के जो ये चरित्र को उभारा और बताया, ये बहुत सही है। उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से ये कहें कि अपने आप को नीचे करके उद्धार उन्हीं किया के है। कारण तो सच में भगवान दिखाया, राम बने। सकारात्मक ढंग से आपने बिल्कुल। कैकेयी को एक पेश किया। एक चीज और भी है कि कैकेयी जी जो थी वो दशरथ जी की अघोषित सेनापति थी। जी। बिना उनके कोई भी निर्णय नहीं लेते थे दशरथ जी, क्योंकि वो युद्ध में हर विषय में पारंगत थी। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि इसी कारण स्वरूप उन्होंने ये कठिन निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भगवान ने उनको एक स्वप्न दिया था कि मैं आ रहा हूं इस कारण से। तो उन्होंने उसी स्वप्न को किसी को बताया नहीं, लेकिन उसका क्रियान्वयन उन्होंने कराया, जैसा कि भगवान ने उन्हें बताया वैसे ही उन्होंने किया। बिल्कुल तो बिल्कुल यही सब आगे चलता रहा। बिल्कुल हमारी सही कहा संस्कृति, आपने। बहुत ही 9 वर्ष में खुशियों के दीप जले, जीवन सबका प्रकाशित करे, अंतर्मन धवल हो जाए, चहुओर प्रेम की धारा बहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर स्मिता सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्मिता सिंह जी पेशे से व्याख्याता और पसंद से लेखिका रही हैं। पर्यावरण पेशे के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अग्रणी कंपनियों एवं विश्वविद्यालयों की परियोजनाओं पर काम किया है। 3 साल तक हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के साथ एक लेखिका रही हैं। हिंदी के प्रति लगाव के कारण इन्हें कविताओं में बहुत रुचि है। डॉक्टर स्मिता जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आचार्य यादव, आपने बहुत अच्छा गीत से शुरुआत की है हमारे कार्यक्रम की, तो धन्यवाद। और
मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं उतनी अभी ठीक नहीं हूँ, मैं सिक हूँ, तो मैं कविता पर ही आती हूँ सीधे 9 वर्ष का। शायद 2 या 3 मिनट में मुझे कविता पढ़नी है, राइट? जी, स्वागत है 3 मिनट, आपका। स्वागत है, स्वागत है। ठीक है। समय का ये है इतना नया साल। जी। कविता का जो शीर्षक है ये है नया साल। हम्म। आज साल की आखिरी शाम, कल की नई सुबह के लिए मन में संजो रखे हैं खूब सारे अरमान। चमक है आंखों में और सुनाई दे रही दूर से पटाखे की तेज आवाज। साथ में नए साल की शुभकामना देते लोगों का हर उर हुजूम, और साथ तेज संगीत खींच रहा हम सभी का ध्यान। कल है नए साल का प्रभात, कल है नए साल का प्रभात, और मन में है अगाध विश्वास। नए साल की पहली किरण, नए साल की पहली किरण साथ लेकर आए काश फिर से खुशियों भरा पैगाम। शुभ दिन की शुरुआत, शुभ दिन की शुरुआत करें हम सब ऐसे, जिसमें हो अपनापन भरपूर। बड़े बुजुर्गों के मुखमंडल पर भी हो प्यारी सी मुस्कान। नई ऊर्जा, नया उल्लास, जीवन का एक नया अध्याय। नई ऊर्जा, नया उल्लास, जीवन का एक नया अध्याय। आज साल का पहला दिन है, फिर भी हम सब ना भी भूले कल का बीता हुआ शाम। फिर भी हम सब ना भूले कल का बीता हुआ शाम। आरंभ नए वर्ष का, नया दिन नए साल का, और अंत बीते काल का। आरंभ नए वर्ष, नया दिन नए साल का, और अंत बीते काल का। सुकून तभी होगा, सुकून तभी होगा नए साल में, जब व्यतीत हुआ होगा सुखमय पुराना साल। नए साल की पहली रोशनी, नए साल की पहली रोशनी, सूर्य की चमक रोशनदानों को बींधती। यह चमक लेकर आई है अधरों पर प्यारी मीठी मुस्कान, क्योंकि था परिपूर्ण पुराना साल, जिसकी थी कल आखिरी शाम, जिसकी थी कल आखिरी शाम। हर आचरण हमारा लेकर आता है कई बदलाव, हर आचरण हमारा लेकर आता है कई बदलाव। संभाल रखा था जिन्होंने सच्चरित्र आवरण, और पकड़ रखा था सच्चाई का दामन। आज भरी है झोली उन सबकी, क्योंकि खाली हाथ न जाएगी उनके द्वार से कोई टोली। ऐसे ही भरा पूरा रहेगा उनका आंगन, रोम रोम में बसेंगे हमेशा श्री राम श्री राम। हर साइल मनाए नया साल, हर साइल, साइल का मतलब जरूरतमंद जो है, हर साइल मनाने नया साल। उनकी भी हो प्यारी सुबह, आज झिलमिलाती रहे उनकी भी शाम, आज झिलमिलाती रहे उनकी भी शाम। समय होता है बड़ा बलवान, जीवन में आते हैं विविध प्रकार के इंसान, पर है हमारा एक ही काम, सूरज की तरह बने, सूरज की तरह बने, बिखेरे रोशनी हर ओर समान, बिखेरे रोशनी हर ओर समान। कब सूर्यास्त आ पहुंचेगा, कब खत्म हो जाएगी पहचान, कब ढल जाएगी जीवन रूपी शाम। करते रहे हम उज्जवल जीवन सबका, करते रहे हम उज्जवल जीवन सबका। इंसानियत की है यही सही पहचान। 2 मिनट से ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, पर कुछ थोड़ी सी लाइनें और है। नए बोलिए, साल में यही प्रण ले हम सब, नए साल में यही प्रण ले हम सब, मिल बैठ सबके साथ, 7 जन्म तक यह साथ आती रहे नए साल में ऐसी ही मनभावन शाम। मशरूफ खुद में तमाम, मशरूफ खुद में ताउम्र खुद को समेट रख कठोर भाव भंगिमा, सतही व्यक्तित्व और झूठा आवरण। आज ले लो एक प्रण, सत ही ना हो कोई भी काम। आज ले लो एक ही प्रण, सत ही ना हो कोई भी काम। छोड़ सारे ऐब अपना लो सबको, पालो नहीं भ्रम, ना बुनो कोई भी जाल। इंसान की सही परिभाषा का लेख लिखो खुद,
जरूरत से ज्यादा अपने ही नाम। खुशियों से छलछलाएंगी आंखें, अब बस खुशियां जब बांटते रहेंगे, खुशियों के आंसू छलकते रहेंगे। हर सुबह होगी खुशनुमा, रूहानी होगी हर शाम, हर दिन होगा नया साल, ऐसी सुबह ऐसी शाम। साल दर साल आती रहे चढ़ती रहे उम्मीदों की परवान, चढ़ती रहे उम्मीदों की परवान। रखोगे जब लोगों का ध्यान, बनी रहेगी तभी आन बान और शान। रखोगे जब लोगों का ध्यान, बनी रहेगी तभी आन बान और शान। आखिरी सफर भी होगा ना अकेला, आखिरी सफर भी होगा ना अकेला। दुआएं साथ में लोगों की होंगी, शांति से करोगे प्रस्थान। ये है था मेरा नया साल का कविता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। थैंक यू। आपकी कविता बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता है एक स्मिता जी, बहुत बढ़िया। नया थैंक यू साल, सो मच वंदना जी। एक थैंक नया यू। अध्याय। बहुत सुंदर स्मिता जी। आपने बहुत ही थैंक सुंदर यू। संदेश दिया। आप लोग से बहुत सीखती हूँ मैं, लिखने की नहीं, कोशिश हम करती हूँ, लेकिन मेरी हम कविता सब थोड़ी एक बड़ी हो दूसरे से जाती है। सीखते ही रहते हैं, हम सब एक बहुत ही दूसरे प्यारी से कविता स्मिता जी। पूरा एक बहुत परिवार है, सभी एक हमेशा दूसरे से मिलता सीखेंगे। रहता है, एक दूसरे को सुनने में इतनी खुशी मिलती है। बिल्कुल। और समय समय पर मिल लेने से एक नई ताजगी और एक नई ऊर्जा आ जाती है। और सही आपने है। नववर्ष पे बहुत ही जैसा सुंदर कि संदेश दिया है अपनी कविता के स्मिता द्वारा। जी ने कहा, हर दिन होगा नया साल, तो जब बिल्कुल। भी हम मिलते हैं हर मिलते हैं तब दिन हमारा ही नया नया। साल ही नया होता है। साल होता बिल्कुल ही है। सही कहा। बहुत सही बहुत कहा बहुत स्मिता धन्यवाद। जी। आगे बढ़ाती हूँ जी। और मंच पर बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय वंदना सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। वंदना सिंह जी वरिष्ठ कवित्री हैं। इनकी रचनाएं कई साझा संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। वंदना जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रीता जी, धन्यवाद सबको। और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कुछ टेक्निकल उसकी वजह से लैपटॉप से जुड़ नहीं पाई, तो बैकग्राउंड उसमें डाउनलोड किया, लेकिन वो उसमें कैमरा चल नहीं रहा था, तो मुझे फोन से आना पड़ा। तो इसलिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इस टेक्निकल संसार में अभी उतने पारंगत शायद नहीं हो पाए लगता है। बहुत अच्छी काव्य गोष्ठी चल रही है और बहुत समय के बाद सबको देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल, मैं हमें एक भी बहुत अच्छा लग रहा। भजन तो बहुत ही सुंदर सुनने को मिले। इस 2 मिनट के समय में मैं सीधे अपनी कविता पर ही आती हूँ। और नए वर्ष में कुछ मिश्रित भाव के साथ एक छोटी सी कविता है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। झूम झूम कर बहे हवाएं, झूम झूम कर बहे हवाएं, पत्ता पत्ता शोर। क्या मेरी आवाज आ रही है साफ? क्योंकि मुझे आज थोड़ा श्योर नहीं हो रही है उस टेक्निकल दिक्कतों की वजह से। आ रही है। आ रही है वंदना आ जी? रही है? आ अच्छा, रही है। धन्यवाद। झूम झूम कर बहे हवाएं, पत्ता पत्ता शोर, इठला कर कोयल गाए एक सुरीली भोर, इठला कर कोयल गाए एक सुरीली भोर, खट्टी मीठी यादें लेकर बीत गया एक साल, खट्टी मीठी यादें लेकर बीत गया एक साल, रमता जोगी सा अपना मन, अनसुलझे कई सवाल। खट्टी मीठी यादें लेकर बीत गया एक साल, रमता जोगी सा अपना मन, अनसुलझे कई सवाल। बेकल मन की अभिलाषाओं का, बेकल मन की अभिलाषाओं का, मिले न कोई छोर, झूम झूम कर बहे हवाएं, पत्ता पत्ता शोर। जीवन का यह अंक गणित सुलझाते बीती शाम, जीवन का यह अंक गणित सुलझाते बीती शाम, अधरों पर ठिठके प्रश्नों के कौन चुकाए दाम, अधरों पर ठिठके प्रश्नों के कौन चुकाए दाम, कल्पवास से लौट के आए स्वप्न रहे झकझोर, कल्पवास से लौट के आए स्वप्न रहे झकझोर, झूम झूम कर बहे हवाएं, पत्ता पत्ता शोर। अंतिम पंक्तियां हैं, क्योंकि मैंने इस पंक्तियों को अब जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हम लोगों के सभी के मन की बात है, सभी के अंदर इतनी प्रसन्नता है, उसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की है हल्का सा। अरुणोदय का कलरव बन, अरुणोदय का कलरव बन, पीताम्बरी हुआ नववर्ष, अरुणोदय का कलरव बन, पीताम्बरी हुआ नववर्ष, स्वप्न हमारे फलीभूत अब युगों युगों का संघर्ष,
स्वप्न हमारे फलीभूत अब युगों युगों का संघर्ष। सकल देश को बांध रही है राम नाम की डोर। सकल देश को बांध रही है राम नाम की डोर। झूम झूम कर बहे हवाएं, पत्ता पत्ता शोर। इठला कर कोयल गाए एक सुरीली भोर, एक सुरीली भोर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। सुखद अनुभूति। पीताम्बरी हुआ 9 वर्ष। बहुत सुंदर। वाह, हम आ रहे हैं तो उनके पीताम्बर से वर्ष भी पीताम्बरी हो रहा है। एकदम। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत वंदना सुंदर। जी, धन्यवाद, एक एक बहुत पंक्ति में बहुत दिल को धन्यवाद। छू लिया। बहुत बहुत अब मैं शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और प्रेरणा शब्द नहीं एक ऊर्जा है। प्रेरणा शब्द नहीं एक ऊर्जा है। उमंग जोश और उत्सुकता है। मानो मन की उड़ान व अडिगता है। मात्र इससे ही जीवन की सफलता है। तो आगे जो कवित्री आने वाली हैं उनकी ऊर्जा को हम रोज देखते रहते हैं फेसबुक से और उनसे बातें भी करते हैं, तो उनकी ऊर्जा को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इतने ही ऊर्जावान हों। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आराधना सदाशिवम जी को। बड़े प्यार और स्नेह के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। आराधना जी पेशे से वैज्ञानिक हैं, परंतु हिंदी के प्रति अत्यंत लगाव के कारण ये कविताएं लिखती हैं और कई मंचों को साझा करती हैं। आराधना जी, मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है आराधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बटरफ्लाई पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा। और जब सब राममय हो रहे हैं तो मैं आपसे अपने जो शहर है बदायूं उसकी एक बात शेयर करना चाहूंगी। हमारे बदायूं में अगर आप सुबह सुबह कहीं पर भी जाएं, चाहे वो पुराना बाजार हो, मडई चौक हो या सर्राफा बाजार हो, तो आपको हर जगह जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम सुनने को मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो हाँ। वहां सभी लोग जय सिया राम बोलते हैं और वो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो इसके साथ ही अब मैं आपको अपने नए साल की जो विश लिस्ट है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नया साल है फिर से आया, नया साल है फिर से आया, संग नई उम्मीदें नए सपने लाया, संग नई उम्मीदें नए सपने लाया। वक्त ने ली है फिर से करवट, वक्त ने ली है फिर से करवट। आज तो हो जाए खुद से मोहब्बत, आज तो हो जाए खुद से मोहब्बत। हम अपने आप को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो क्यों ना आज तो हो जाए खुद से मोहब्बत। जो ना किया था अब तक, जो ना किया था अब तक, जिसको संभाल के रखा था ताख पर अब तक, ऐसा बोलते ना, ताख पर रख दिया है। जो ना किया था अब तक, जिसको संभाल के रखा था ताख पर अब तक, अब तो हो जाए वो सब कुछ, इससे पहले कि नया साल हो जाए रुखसत, इससे पहले कि नया साल हो जाए रुखसत। अब क्या करना है? खुद पर अब हम नाज करेंगे, खुद पर अब हम नाज करेंगे, किसी के धमकाने से अब न डरेंगे, किसी के धमकाने से अब न डरेंगे। हिम्मत, हौसले और जिंदगी के तजुर्बों से, हिम्मत, हौसले और जिंदगी के तजुर्बों से आगे बढ़ते जाएंगे बेखौफ। मन मानी नहीं पर मन की मानी जरूर करें, मन मानी नहीं पर मन की मानी जरूर करेंगे। दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश अब करेंगे, दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को खुश अब करेंगे। कभी कभार गुलाब जामुन हम भी खा लिया करेंगे। कभी कभार गुलाब जामुन हम भी खा लिया करेंगे। डाली पर खिलते गुलाब, डाली पर खिलते गुलाब को हम भी उतार कर सिर में लगा लिया करेंगे। डाली पर खिलते गुलाब को हम भी उतार कर सिर में लगा लिया करेंगे। जिंदगी की झील की सैर तो बहुत कर ली, जिंदगी की झील की सैर तो बहुत कर ली, अब किनारे उतर कर 2-4 कुलांचे हम भी मार लिया करेंगे। क्या बात। जिंदगी की झील से तो बहुत कर ली, अब किनारे उतर कर 2-4 कुलांचे हम भी मार लिया करेंगे। वजन को तो जाने दो, वजन को तो जाने दो, अपनी बात का वजन जरूर बढ़ा लिया करेंगे। वजन को तो जाने दो, अपनी बात का वजन जरूर बढ़ा लिया करेंगे। अब किसी पर हंसने खिलखिलाने के बजाय, अब
हर किसी पर हंसने खिलखिलाने के बजाय अपनी हंसी को खुद के लिए बचा लिया करेंगे, अपनी हंसी को खुद के लिए बचा लिया करेंगे। जिंदगी के असंख्य लम्हों से कुछ लम्हे, जिंदगी के असंख्य लम्हों से कुछ लम्हे, बस चंद लम्हे अपने लिए चुरा लिया करेंगे। जिंदगी के असंख्य लम्हों से कुछ लम्हे, बस चंद लम्हे अपने लिए चुरा लिया करेंगे। नए साल की खुशबू से खुद को महकाकर एक बार फिर एक नया पथ निर्धारित करेंगे। नए साल की खुशबू से खुद को महकाकर एक बार फिर एक नया पथ निर्धारित करेंगे। नए साल को कुछ इस तरह हम अपनी जिंदगी जिएंगे। यही बस। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया विश लिस्ट। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी आराधना विश जी। लिस्ट तो बहुत अच्छी है। सारे रेजोल्यूशंस आ गए इसमें, बहुत मजा आ आराधना जी, गया। आपकी विश आराधना लिस्ट जी, बहुत बढ़िया थी। उन्होंने अपनी सुना दी। धन्यवाद, ये धन्यवाद। बात का वजन बहुत बढ़ा सुंदर। बात का वजन बढ़ा दिया। इस बात बिल्कुल सही कही आपने। सभी की अलग अलग रचनाएं, अलग फिर अलग, आपका सभी लोग जोश, जोड़ लेंगे आपका आपकी जोश विश जो है से। वो काबिले तारीफ है। वही तभी मैंने ऊर्जा पर मुझे 2 पंक्तियां इन्हीं के लिए लिखी लग रहा है थी। पीछे जल्दी पीछे विश चल देने का लिस्ट मन हो रहा है आपके। बस आपकी गुलाब जामुन भी मोहब्बत, खा लेंगे। आपकी अब मैं मोहब्बत, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। बहुत सुंदर आराधना जी, बहुत सुंदर। बहुत 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 शानदार आराधना जी, सभी लोग जोड़ पा रहे हैं अपने आप को आपकी बस विश अब लिस्ट मैं आपकी में। मोहब्बत आगे है। कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ और चलती हूँ। अभी परीक्षित जी आ गए हैं। जी जी हाँ, अब मैं आदरणीय परीक्षित शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परीक्षित जी रीवा मध्य प्रदेश भारत से हैं। इनके पिताजी कवि थे, तो बचपन से ही कविताएं सुनना और एकत्रित करना इन्हें अच्छा लगता था। भारत और सिंगापुर में कई मंचों पर इन्होंने कविताएं पढ़ी हैं। उनके प्रिय कवियों की एक लंबी सूची है और कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: अशोक चक्रधर, अदम गोंडवी, हरिओम पवार, और आजकल ये एक और क्रांतिकारी कवि साहिल कुमार जी की कविताएं पढ़ रहे हैं। तो परीक्षित जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है परीक्षित जी आपका। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। क्या बात है। मेरे सर पे अब सबका दिल बहलाने का काम है, मेरे सर पे अब सबका दिल बहलाने का काम है, तो मैं चाहता हूं ये काम फिर संजीदगी से हो, और कपड़ों को देखकर मुझे कमतर ना किए, और कपड़ों को देखकर मुझे कमतर ना किए, अच्छा हो मेरी जांचो परख मेरी शायरी से हो। क्या बात है, बिल्कुल शायरी से ही कही। बहुत सुंदर। सबको प्रणाम। ऐसी गोष्ठियों में मेरे को सबसे ज्यादा जिस बात का मजा आता है कि वो मैं सबसे छोटा हूँ, तो सारी गलतियां कर सकता हूँ, कुछ भी सुना सकता हूँ, और सबका प्यार मुझे मिलता है। मैं सुनाने कुछ और आया था, क्रांतिकारी कवि साहिल कुमार जी की कविता सुनाने आया था, लेकिन हमारे अध्यक्ष गोविंद जी ने राममय पूरा समारोह कर दिया। तो एक गीत जो इतना अच्छा है, पूरी लड़ाई कितनी कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी सहनशीलता से हमने इसको पूरा मुकम्मल किया, उस पर निछावर एक गीत है। मैं कभी गीत गाता नहीं हूँ, कभी नहीं गाया, पहली बार मैं इसको, मैं ये जो मौका है उसकी उसकी नजाकत को देखते हुए मैं जरूर, ये मनोज मिश्र कप्तान जी का गीत है, और गीत की जो जो शीर्षक है वही आपका दिल छू लेगा। मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। सुनिए। जन जन का ईमान खड़ा था, मर्यादित सम्मान खड़ा था, एक शब्द में बात कहूं तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। बिना किसी की हार बुरे दिन बीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। हे दुख हरण तुम्हारी जय हो, सीतावरण तुम्हारी जय हो, जगमग रंजन देने वाले पारा शरण तुम्हारी जय हो। तो लिखने वाले ने बहुत रिसर्च करके गीत लिखा है। जो रंजन गोगोई जी चीफ जस्टिस थे और पारा शरण जी अधिवक्ता थे, जिनने निर्णय सुनाया था। हे दुख हरण तुम्हारी जय हो,
सीतावरण तुम्हारी जय हो, जगमग रंजन देने वाले पारा शरण तुम्हारी जय हो। लाखों ने थी लड़ी लड़ाई, कोठारी से कितने भाई, कातर मन से श्रोणित धारा देख रही थी सरयू माई। कातर मन से श्रोणित धारा देख रही थी सरयू माई। भोर सरीखे भोर सरीखे युवा धर्म हित ढलकर बन गए शाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। अरुण जेटली जी युवा नेता थे और जब वो नहीं रहे तब इसका मुकदमा है। तो भोर सरीखे युवा धर्म हित ढलकर बन गए शाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। करते हैं हम सबका आदर, ईसा मूसा अन्य बिरादर, ओढ़ कर दसम रस्ता करते हैं हम सबका आदर, ईसा मूसा अन्य बिरादर, रखते सबसे भाईचारा, ओढ़ कर समरसता की चादर। आखिर में वो दिन भी आया, राम ही जाने राम की माया, धरती के न्यायाधीशों ने ईश्वर को फैसला सुनाया। 1.25 अरब की आंखें छलकी सुनकर ये परिणाम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। मुकदमा जीत गए हैं राम। अंतिम बंद है। सुनकर है गद गद, सुनकर है गद गद नर नारी, गूंजे राम लला जयकारी। हे रघुनंदन जन सुखदायक, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हुआ सफल जन जन का नारा, वैभव देखेगा जग सारा। इतना सुंदर इतना प्यारा, स्वर्ग से सुंदर राम दुआरा। चम 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 चमकेगा नया अयोध्या धाम, सुर मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम, मुकदमा जीत गए हैं राम। बहुत बढ़िया परीक्षा, खूबसूरत, बहुत सुंदर। रोम रोम में बसे हैं राम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीत गए हैं, बहुत एकदम राम जीत गए। बिल्कुल जीत गए। जय सिया राम, जय सिया राम, भक्तिमय वातावरण, जय सिया राम, बहुत शानदार, राममय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, बहुत खूबसूरत, पूरा राममय वातावरण हो गया। और रोम रोम में, सबके रोम रोम में राम बसे हैं, घट घट में राम है। जी बिल्कुल। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, वाह वाह, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राम तेरी आरती। क्या बात, तो बहुत बढ़िया। अब राम में वातावरण है। मैं 2 पंक्तियां आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, शानदार संचालन टीम, बहुत बहुत शानदार संचालन। सिंगापुर से विनोद दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, बड़े आदर सम्मान स्नेह के साथ। विनोद जी सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी में प्रबंधक के पद पर नियुक्त हैं और इनका पूरा परिवार सिंगापुर में रहता है। इनका पहला हिंदी उपन्यास इंडियापा हिंद युग ब्लू द्वारा प्रकाशित हुआ। उपन्यास इंडियापा पाठकों में विशेष चर्चित रहा और अमेज़न पर कई दिनों तक बेस्ट सेलर बना रहा। इसकी सफलता से प्रभावित हिंद युग प्रकाशन ने अगले संस्मरण में इसे हिंद युग में ब्लू से हिंद युग में रेड में तब्दील किया। ऑडिबल पर इंडियापा का ऑडियो वर्जन भी आ चुका है और इसका अंग्रेजी अनुवाद जनवरी 2022 में प्रकाशित होने हुआ है। कविता लेखन और वाचन में भी इनकी रुचि है और वीकेंड वाली कविता नामक यूट्यूब चैनल इनके कविताओं की गुल्लक है, जो फ्लाई ड्रीम प्रकाशन के जरिए किताब की शक्ल में भी लोगों तक पहुंच चुकी है। इनके काव्य संकलनों में वीकेंड वाली कविता
और जहाजी को भारत और सिंगापुर में काफी पसंद किया जा रहा है। वैसे विनोद जी की काफी उपलब्धियां हैं। कहते हैं अगर मैं पूरा वर्णन करूंगी तो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अभी हाल में ही इन्होंने प्रथम पुरस्कार भी जीता है, जो विश्व सचिवालय मॉरिशस जी जी सही विश्व है हिंदी ना? सचिवालय। तो ये मतलब कहते हैं अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। तो विनोद जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद रीता जी, बहुत बढ़िया लग रहा है और आप लोगों ने पूरा राममय माहौल कर दिया है। तो चलिए खैर, मैं फटाफट कविता सुनाता हूँ, देर ना हो इसके लिए। स्वागत है विनोद जी। आज की कविता है जो मैंने आज ही नामली में हर वीकेंड पे लिखता हूँ, तो आज की कविता सुनाता हूँ। परदेश में माँ। जब माँ पहली दफा परदेश में आई, साड़ी पहने, हिंदी नुमा शक्ल लिए, उसके माथे की टुकली बड़े गौर से देखते रहे विदेशी, जैसे उस टिकुली में ढूंढ रहे हों भारत का इतिहास भूगोल। निरखती रही माँ ऊंची बिल्डिंगों और साफ सड़कों को। पाइप लगाकर धोते होंगे ये लोग रोज, फुसफुसाते हुए उसने मुझसे कहा। धूल धूसरित दुनिया की अभ्यस्त उसकी आंखों ने मुझे आंखों ही आंखों में मुस्कुरा कर कहा। एसी कारों में खिड़की खुलवाने की जिद किए, रसोई घर की आदतन साड़ी के आंचल से पोंछती रही माथा। जिन सब्जियों को घर के पिछवाड़े वाले खेत से यूं ही खोंट लाया करती थी, सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त उन्हीं सब्जियों की कीमत पर भक्का हो जाती। विदेशियों का चोला पहने मेरे कुछ दोस्त, विदेशियों का चोला पहने मेरे कुछ देशी दोस्त जब बतियाते, वो बमुश्किलन हिंदी के शब्दों को ढूंढा करती। और जब कुछ दोस्त हिंदी बोलते तो हिंदी को पाकर कुछ यूं बेबाक होती कि मैं सकुचा जाता। कुछ महीने मेरे पास रहकर मुझे इस इंद्रासन में हमेशा बने रहने का आशीष देकर वो चली गई। यहाँ की बातें वहां पड़ोसियों को बड़े अचंभे से बताते, यहाँ का गुजारा वक्त अपने आदिम उम्र से निकाल मन ही मन स्वर्ग वाली उम्र में जोड़। पर माँ अपने उसी जमीन पर ही रहना चाहती है। मैं जब भी कहता हूँ माँ मेरे इस स्वर्ग में कम ही लौटना चाहती है, कम ही लौटना चाहती है। सही कहा। माँ का हृदय ऐसा ही होता है कि बच्चों की उपलब्धियों में ही माँ हमेशा खुश रहती है, आशीर्वाद देती रहती है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो इसलिए मैं अच्छी तरह से भाई मतलब मैं बड़े बच्चों की माँ हूँ, इसलिए नहीं, हमारे बुजुर्ग जो भी हैं वो हमें बच्चों की देखकर खुश तो उपलब्धियां ही होते माँ हैं। के लिए मतलब वो देखकर हमें खुश तो होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ के वातावरण में रह नहीं पाते ज्यादा दिनों तक, वो हर चीज को देखकर अचंभित होते हैं। यहाँ की स्पेशल बिल्कुल बिल्कुल, जो कि विनोद जी ने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया है। इस सब्जियों की कीमत देखकर मतलब उन्हें ये लगता है कि अरे हम लोग इतनी सस्ती खरीदते हैं या बनाते हैं, इसे उगाते हैं, और यहाँ पर इतनी महंगी, मतलब एकदम अंधकार वो छाया हुआ है। कहते हैं गजब। वे लोग डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके देते हैं। शायद जब हम भी आए थे तो उस टाइम यही काम करते थे। बिल्कुल 2 साल तक शुरुआत में मैं भी $1 का अरे कितना रुपया हुआ। हर चीज में हम हिसाब लगाते थे। हाँ, तो तब तो बहुत 11 रुपया कुछ ऐसे होता था $1 का। अच्छा, जब हम आए थे तब 32 रुपए था। जब मैं आई थी तो 11। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और चूंकि मैं जिनको बुलाने जा रही हूँ, मैंने कुछ कोशिश की है। दिल के लुट जाने का इजहार जरूरी तो नहीं, दिल के लुट जाने का इजहार जरूरी तो नहीं, यह तलाश सरे बाजार जरूरी तो नहीं। अब मैं आगे मैंने कोशिश की है, मैं गजल लिखती नहीं हूँ। मैं 2 पंक्तियों की समझ गए कि कोशिश आप की है। कैसे बुला रहे हैं। अब मैं आगे बड़े स्नेह और आदर के साथ डॉक्टर प्रतिभा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये एक गजलकारा भी हैं और कविताएं भी लिखती हैं, साहित्य में भी इनकी रुचि है। प्रतिभा जी मर्चेंडाइजिंग एवं मार्केटिंग में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की हैं। दिल से लेखिका और कवित्री हैं। ये बहुत कर्मठ लेखिका हैं। इनकी रचनाएं निरंतर अनेक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। मृगनयना, मंथन, नीलांबरा इत्यादि अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और
ये बहुत बड़ी गजलकारा भी हैं। तो प्रतिभा, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आदरणीय रीता जी। आपके लिए अनिल जी के लिए गजल की कोशिश की है 2 पंक्तियां। नहीं, बहुत आभार। पर मैं गजल तो सीख ही रही हूँ, अभी मैं भी सीख रही हूँ। और गजल, हाँ, अभी हाल ही में गजल विधा पे ज्यादा लिखती हूँ, पर गीत और अन्य मुक्तक आदि और अन्य छंद भी लिखती हूँ। और आज क्योंकि मुझे अनुसुईया जी ने नव वर्ष के लिए ही बोला था, तो मैं पहले एक मुक्तक और अपना गीत सुनाऊंगी, आप सभी को निवेदित करती हूँ। और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ, क्योंकि पहली बार आप सबसे फिर से नव वर्ष में हम रूबरू हो रहे हैं। तो निवेदित सुनिएगा। नव वर्ष में नव चेतना, नव शक्ति का निर्माण हो। नव वर्ष में नव चेतना, नव शक्ति का निर्माण हो। नव रश्मियों से सृजित साकारात्मक तव प्राण हो। नव राह नव प्रतिमान से नव लक्ष्य का संचार हो। नव राह नव प्रतिमान से नव लक्ष्य का संचार हो। नव वर्ष में नूतन ऊर्जा, वह नेह का विस्तार हो। तो आप सबको ये मेरी शुभकामना है नव वर्ष की। और इसी के साथ एक मैंने एक गीत लिखा था नव वर्ष में, वो आप सभी को मैं प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। प्रीति अमन को ग्रहण करें हम, प्रीति अमन को ग्रहण करें हम, भेदभाव हृदय मत ढोना, कि भेदभाव अपने हृदय में मत ढोना। प्रीति अमन को ग्रहण करें हम, भेदभाव हृदय मत ढोना। नवल वर्ष नव खुशियां लाए, नवल वर्ष नव खुशियां लाए, कुछ हो इनको मत खोना। दया हृदय में अभिसंचित हो, दया हृदय में अभिसंचित हो, नेह पुष्प उर खिल जाएं, कि हमारे हृदय में नेह के पुष्प खिल जाएं। दया हृदय से अभिसंचित हो, नेह पुष्प उर खिल जाएं। मन के सारे भेद मिटे अब, लोग गले सब मिल जाएं। और जो भी भेदभाव है हम उनको मिटा के एक नई शुरुआत कर लें। उदित भोर नव मन को हर्षित, उदित भोर नव मन को हर्षित, नवल लक्ष्य नित तुम बोना। उदित भोर नव मन को हर्षित, नवल लक्ष्य अब तुम बोना। नवल वर्ष नव खुशियां लाए, कुछ हो इनको मत खोना। और दूसरा पंक्ति सुनिएगा। वैर भाव जब उर गिर जाए, वैर भाव जब उर गिर जाए, संतापों से भर जाता। तो हमारा हृदय संतापों से भर जाता है। वैर भाव जब उर गिर जाए, संतापों से भर जाता। व्यग्र व्यथित व्याकुल होकर मन, आशा का बर हर कोना। और अपने हम हर कोने में फिर से आशा का संचार कर लें। तज दे सारी बात पुरानी, तज दे सारी बात पुरानी, आशा से भर ले हर कोना। नवल वर्ष नव खुशियां लाए, कुछ हो इनको मत खोना। मंजिल जो रह गई अधूरी, मंजिल जो रह गई अधूरी, सपने देखे जो टूटे। भ्रमित हुए जब बीच राह में, रिश्ते नाते भी छूटे। तो जब हम भ्रमित हुए, हमारी सब जो हमारे लक्ष्य हैं वो विचलित हो रहे हैं, हम पूर्ण नहीं कर पा रहे, तो हमारे रिश्ते नाते भी धीरे धीरे खोने लगते हैं। उन्हीं के ऊपर ये पंक्ति है कि मंजिल जो रह गई अधूरी, सपने देखे जो टूटे। भ्रमित हुए जब बीच राह में, रिश्ते नाते भी छूटे। मन विषाद से उदले तित पर, मन विषाद से उदले तित पर, भाग्य अमिट वो ही होना। जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होके ही रहेगा। तो इस बात को अपने दिल में यकीन करके कि मन विषाद से उदले तित पर, भाग्य अमिट वो ही होना। नवल वर्ष नव खुशियां लाए, कुछ हो इनको मत खोना। नवल राह भी मिल जाएगी, नवल राह भी मिल जाएगी, जब जागे तभी सवेरा। जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा है। जो गलतियां उनको आगे छोड़ के पीछे और आगे की सुबह, कि नवल राह भी मिल जाएगी, जब जागे तभी सवेरा। शुभारंभ नव लक्ष्यों का हो, तब होगा दूर घनेरा। जब आप अपने नए लक्ष्यों का शुभारंभ करेंगे, तभी आपका ये जो तम है, जो अंधेरा है, दूर होगा। कि नवल राह भी मिल जाएगी, जब जागे तभी सवेरा। शुभारंभ नव लक्ष्यों का हो, तब होगा दूर घनेरा। और त्याग निराशा दुख के साए, त्याग निराशा दुख के साए, तुम आंचल में क्यों सोना। त्याग निराशा दुख के साए, तुम आंचल में क्यों सोना, कि दुख के आंचल में क्यों सोना। नवल वर्ष नव खुशियां लाए, कुछ हो इनको मत खोना।
तो अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को जगा के रखिए, और आशा है कि ये नववर्ष आपकी सारी उम्मीदों को और आपकी सारी नई खुशियों को, जिनको आप चाह रहे हैं, मिलेंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रतिभा जी। बहुत ही शानदार प्रतिभा जी, हमेशा की तरह। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव कविता। As always. Yeah. और आपकी हिंदी तो माशाअल्लाह। आपका प्यार है। बहुत शुद्ध हिंदी है। सुंदर सभी लोग कह रहे हैं, बहुत सुंदर। अरे अब हिंदी मैं को उर्दू से कार्यक्रम को अप्रिशिएट कर रही है आराधना जी, माशाअल्लाह। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ जी। और मंच पर प्रतिमा जी को बड़े प्यार और स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ। प्रतिमा जी एक कुशल कवित्री हैं एवं शिक्षिका हैं, और इनकी अभी एक किताब काव्य संग्रह संदेश प्रेम का 2023 में प्रकाशित हुई है। प्रतिमा जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। रीता जी, शानदार संचालन, मजा आ जा रहा है, धन्यवाद आपका। और जी हाँ, इसी संदेश प्रेम का से मैं एक कविता सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले गोविंद जी ने जो शुरुआत की है राममय वातावरण की, तो मेरे मन में तो राम धुनी चल रही है, और सुबह ही लिखा है मैंने, कुछ प्रयास किया है। तो पहले श्री राम को समर्पित कुछ पंक्तियां, फिर नववर्ष। स्वागत। उद्गार हृदय के सुनने देखो, राम हमारे आए हैं। उद्गार हृदय के सुनने देखो, राम हमारे आए हैं। हर्षित मन है, हर्षित तन है, हृदय में राम समाये हैं। राम धुनी मन लगी है ऐसी, राम धुनी मन अब लगी है ऐसी, हर सांस रटे है राम ही राम। गर्भित हृदय है, पुलकित जग है, रघुनाथ घर आए हैं, रघुनाथ घर आए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मंदिर 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 कहते, मंदिर 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 कहते, युगों से ये दिल रोता था। चैन सुकून और राहत दिल की हरदम ही ये खोता था। वाह। थी बेचैनी घिरी रहती दिल में, थी बेचैनी घिरी रहती दिल में, रघुनंदन कब आएंगे। मंदिर की बगिया को अपनी खुशबू से कब महकाएंगे। बहुत बढ़िया। पल वो देखो आया फिर है, पल वो देखो आया फिर है, दिवाली फिर मनाएंगे। प्राण को उनके प्रतिष्ठित कर हम दिव्य भाव जगाएंगे। उद्गार हृदय के सुनने देखो, राम हमारे आए हैं। हर्षित मन है, हर्षित तन है, हृदय में राम समाये हैं, हृदय में राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज पूरा कार्यक्रम, पूरा वातावरण राममय, भक्तिमय, एकदम बहुत सुंदर। आज सुबह सुबह ही लिखा, और मुझे मैं ये सुनाने वाली नहीं थी, क्योंकि अभी अधूरा है, पूरा नहीं किया है। नहीं, पर आपने जो सुनाया हमें पूरा ही लग रहा है। सही कहा आप। बहुत सुंदर। आती हूँ मैं अपने नववर्ष पर जी 2 लाइन, कुछ जो हमारा शीर्षक है भाई, यहाँ का थीम है, उस पे तो बोलना पड़ेगा। स्वागत है, स्वागत है। नववर्ष की मंगल घड़ी कहती क्या है निज मन से, नव परिधानों के सम नव विचार आओ धारण करे हृदय से। नित नए का आगमन कुछ कहता है सौम्य सरलता से, नव प्रभात नव फसल नव कलियां, धरती सजी नवलता से। वाह वाह वाह। ठोठ पर नन्ही कोपले रंग बिरंगे नव पुष्प कुछ कहते हैं फुदकते नव हिरण से। प्रफुल्लित करे हृदय को नव जीवन नव रस की नव चेतना से, नव सेतु के नव सृजन से हर्षित हो ना विक्षिप्त हो पुरातन की अवहेलना से, ना विक्षिप्त हो पुरातन की अवहेलना से। नव वर्ष की मंगल घड़ी कहती क्या है निज मन से, स्वागत करे हम हर नव परिदृश्य का, स्वागत करें हम हर नव परिदृश्य का। बदलाव की सुखद स्वीकृति से खिल उठती वसुंधरा सारी प्रकृति की अलौकिक अलंकृति से। नव वर्ष की मंगल घड़ी कहती यही है निज मन से, जी हाँ, नववर्ष की मंगल घड़ी कहती यही है निज मन से। अभिनंदन करे नूतन का करके हृदय को उल्लास से तर, हम सभी में आए ऐसा बदलाव जो हो पहले से बेहतर, जो हो पहले से बेहतर। बहुत बढ़िया। राग बदले लोभ बदले, राग बदले लोभ बदले, बदले हिय का हर मत्सर, बदले तो ये सब बदले।
ना बदले केवल पुराना साल, नव वर्ष की मंगल घड़ी, कहती यही है निज मन से, कहती यही बहुत है। बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत संदेश, सुंदर बहुत प्रतिमा जी, बहुत बहुत प्यारी। ये इस पुस्तक की कविता ही बहुत है। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 धन्यवाद खूबसूरत, प्रतिमा जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग। बहुत प्रतिमा जी, सुखद अनुभूति हुई और बहुत सुंदर, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर। प्रतिमा जी, आपकी कविता में मुझे उत्तर प्रदेश की खुशबू आती है। लखनऊ ये तो वाली। बहुत अच्छा है, हम उत्तर प्रदेश को दिल में लिए घूमते हैं भारत के। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर शांति प्रकाश जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। शांति प्रकाश उपाध्याय जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश भारत से हैं और वर्तमान में सिंगापुर में रह रहे हैं और इनका फ्रांसीसी खेल पेतांग में चयन सिंगापुर नेशनल टीम में हुआ और इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन गेम्स और एशियन बीच गेम्स में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व किया। 2014 से ये सिंगापुर के गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी एजेंसी में पब्लिक सर्विस में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। सन 2020 में इनकी पुस्तक मेरी अनुभूतियां हिंदी कविताओं का संकलन प्रकाशित हुई, इनके पिताजी की पुस्तक के साथ साझा संकलन, और इनकी 2023 में देखो मैं गांव था प्रकाशित हुई। शांति प्रकाश जी, मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रीता जी, और आप सभी का सादर प्रणाम। आप लोग की कविताएं सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने भी जो कविता सोची थी अब मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं राम की ही कविता सुनाऊंगा। और वो सोच के कि आप लोगों ने कभी कभी, रीता जी ने तो एक दो बार सुनी भी है उस कविता को, लेकिन चलिए अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हम लोग भी उसी में मैं हो जाएं, शामिल हो जाए। और उसी से प्रेरित कविता है। स्वागत है जी, स्वागत है आपका। पावन पर्व पधारो राम, पावन पर्व पधारो राम, हे रघुनंदन आओ राम, पावन पर्व पधारो राम, हे रघुनंदन आओ राम, पावन पर्व पधारो राम, हे रघुनंदन आओ राम। सीता अगणित आज क्षुब्ध है, सीता अगणित आज क्षुब्ध है, अगणित मुख रावण के राम, आकर शस्त्र उठाओ राम, आकर शस्त्र उठाओ राम, हे सीतापति आओ राम, पावन पर्व पधारो राम, हे रघुनंदन आओ राम। भाई है भाई से रूठा, भाई है भाई से रूठा, राजपाट के मद में राम, राजपाट के मद में राम, लक्ष्मण भरत को लाओ राम, लक्ष्मण भरत को लाओ राम, हे भरताग्रज आओ राम, हे रघुनंदन आओ राम, हे भरताग्रज आओ राम, हे भरताग्रज आओ राम। शबरी बैठी राह तक रही, शबरी बैठी राह तक रही, प्रेम आस में गाए राम, प्रेम आस में गाए राम, आस तुम्हारी केवल राम, आस तुम्हारी केवल राम, आकर भोग लगाओ राम, राजीव लोचन आओ राम। राजपाट में बधे हुए हम, राजपाट में बधे हुए हम, माया में हम सनेह राम, भव बंधन को काटो राम,
हे करुणा निधि आओ राम। दीपक की हम लड़ी लगाए, दीपक की हम लड़ी लगाए, हर घर दीपक मय है राम, हर घर दीपक मय है राम, हर पल तुमको गाते राम, हर पल तुमको गाते राम, जानकी बल्लभ आओ राम, हे करुणा निधि आओ राम, हे सीतापति आओ राम, हे भरताग्रज आओ राम, पावन पर्व पधारो राम, हे रघुनंदन आओ राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शांति जी आपने राम में कर दिया फिर से। रघुनंदन सिया बहुत सुंदर शांति जी, बहुत सुंदर कर दिया। शांति प्रकाश जी, मैं भाव एक विभोर कर दिया। उसे मैं दोहरा रही हूँ। जय रघुनंदन आओ जय राम, शानदार। रघुनंदन आओ राम। तो राम तो आ ही गए हैं, बस जी। कुछ दिन का इंतजार है। 22 जी। तारीख को आ ही जाएंगे। सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे और जी। पूरे विश्व में अपना पताका फहराएंगे। तो जी, जय धन्यवाद। सिया राम। जय और विश्व, मैं- पूरा विश्व ये उत्सव बना रहा है। विश्व में, सबसे पूरे खुशी विश्व की में। बात ये है। बहुत सुंदर। वही कुछ देर को और लगा घर कि घर जैसे हम मंदिर में लोग बैठे हैं। दीपक जलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग सिंगापुर में जहाँ जहाँ जो लोग हैं, और मैं अब धन्यवाद कार्यक्रम रीता को जी। आगे बढ़ाते हुए जी। आज हमारे बीच वरिष्ठ गजलकार और गजल प्रशिक्षण उपस्थित हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उनको सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अब वरिष्ठ गजलकार श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मैं 2 पंक्तियां जो मैंने लिखी है प्रस्तुत करती हूँ। कोई घूंघट कोई मुखौटा कोई नकाब में है, क्या बात। कोई घूंघट कोई मुखौटा कोई नकाब में है, सच कहूँ तो यहाँ कांटा हर गुलाब में है। वाह वाह। अरे तो वाह वाह, बहुत सुंदर। अनिल जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, माहौल बना देते स्वागत हैं। है अनिल जी। स्वागत है अनिल जी। हार्दिक स्वागत और अनिल मैं जी। कहना भूल गई, अनिल जी की गजल की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये मैं ये तो अंडरस्टूड है। तारीख में या बनता है, ये तो बनता है बताना। धन्यवाद रीता जी, और सभी को नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं। स्वागत है मैं अनिल जी। आमतौर पर वैसे सीमित नहीं रह पाता उस जो विषय दिया होता है ना, लेकिन आज कोशिश करके विषय तक सीमित हूँ। नव वर्ष के ऊपर ही विषय था, तो आज इत्तेफाक से एक गजल नव वर्ष पे है, तो मैंने उसको ही चयन किया। लेकिन उससे पहले एक शेर पढ़ता हूँ। अभी विनोद जी ने माँ के ऊपर अपनी कविता पढ़ी थी, उससे मुझे अपना शेर याद आ गया, लेकिन उसको उलट है वो थोड़ा सा। अच्छा देखिएगा। चाक हो जाए खून बहने दे, अच्छा। चाक हो जाए खून बहने दे, सिर्फ वालिद पे वो कलेजा है। अरे वाह, बहुत सुंदर। चाक हो जाए खून न बहने दे, सिर्फ वालिद पे वो कलेजा है। क्या बात। मतलब माँ का स्थान अपनी जगह है, पिता पे बहुत गजब लिखा। माँ के बराबरी पिता बहुत नहीं कम लिखते हैं लोग, लेकिन सही कम भी बात। नहीं। चलिए, अब मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करते हुए और गजल पढ़ता हूं अपनी। स्वागत है अनिल जी। मतलब अर्थ है, गया वो साल 23वां, गया वो साल 23वां, उसे जाना मुबारक हो। गया वो साल 23वां, उसे जाना मुबारक हो, कि 24 खैर मकदम है, तेरा आना मुबारक हो। कि 24 खैर मकदम है, तेरा आना मुबारक हो। मुबारक। देखिएगा। हर एक सू बस उजाला हो, सू यानी दिशा, और हर एक ओर, हर एक सू बस उजाला हो, अंधेरे दूर हो सबके।
हरिकसु बस उजाला हो, अंधेरे दूर हो सबके, क्षमा को रोशनी उसकी वह परवाना मुबारक हो। अरे वाह वाह क्षमा वाह। को रोशनी उसकी वह परवाना मुबारक हो। चला गया ये साल 23वां, उसे जाना मुबारक हो। और देखिएगा कि कमी अखरे न रिंदों को, रिंद यानी पीने वाले, लेकिन केवल वहीं तक सीमित मत रहिए, उसे विस्तृत उसमें देखिएगा कि कमी अखरे न रिंदों को, लबालब जाम हो सबके, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। कमी अखरे न रिंदों को, लबालब जाम हो सबके, बहे दरिया मेरे साकी को मैं खाना मुबारक हो। अरे वाह, बहे बहुत दरिया सुंदर। मेरे साकी को मैं खाना मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल और शेर देखिएगा जी। कि जो दुनिया में परेशान हैं, जो दुनिया में परेशान हैं, कबूल उनकी दुआएं हो। जो दुनिया में परेशान हैं, कबूल उनकी दुआएं हो। हरम, हरम यानी मस्जिद या काबा, वैसे काबे का समानार्थी है, जो मस्जिद के अर्थ में ले लिया जाता है। जो दुनिया में परेशान है, कबूल उनकी दुआएं हो। हरम, गिरजा, गुरुद्वारा व बुतखाना मुबारक हो। अरे हरम, वाह, गिरजा, गुरुद्वारा व बुतखाना मुबारक हो। उम्दा शायर, बहुत बढ़िया। और शेर देखिएगा कि नहीं कुछ भी रखा, नहीं कुछ भी रखा झूठी अकड़ के साथ जीने में। नहीं कुछ भी रखा झूठी अकड़ के साथ जीने में, बचाने को कभी रिश्तों को झुक जाना मुबारक हो। अरे वाह वाह वाह, बचाने को बहुत कभी सुंदर, रिश्तों को झुक बहुत सुंदर, जाना मुबारक बहुत हो। बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया। आखिरी शेर यानी मक्ता अर्ज करता हूं। कभी गर हो जरूरत तो अनिल को याद कर लेना। बिल्कुल। कभी हो गर जरूरत तो अनिल को याद कर लेना। जुबां पर आपकी मेरा यूं नाम आना मुबारक। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, शानदार, शानदार मक्ता, क्या सर बात है, शानदार। बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, नाम बहुत आना बढ़िया। मुबारक हो, और इस खैर मकदम है तेरा आना मुबारक। वाह वाह शुक्रिया सभी को। और आपका ये सुंदर। आना मुबारक हो अनिल जी। बहुत सुंदर, बहुत आपने सुंदर। इतना सुंदर गजल जो कितनी सारी सुनाई है, एक एक गजल में बहुत खूबसूरत अर्थ निकल कर आ रहा था। बहुत खूबसूरत। सभी अशार मक्ते बहुत को ही हमेशा सुनना उम्दा अच्छा थे लगता सर। है। जब जी भी हम जी। मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनना। धन्यवाद। मक्ते से मक्ते तक बहुत सुंदर गजल, बहुत बहुत अब बधाई मैं सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर इकाई की अध्यक्षा, हमारी प्यारी सखी अध्यक्षा अनुसुईया साहू जी को बड़े प्रेम और स्नेह के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अनुसुईया जी शिक्षिका और कवित्री हैं। इनकी रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं और साझा संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने साहित्य सम्राट श्री मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्य स्मृति में साहित्य सम्मान की प्राप्ति की है। समाज का उत्थान, हिंदी भाषा का उत्थान, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म का विस्तार ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और भी इनकी अनेक प्रतिभाएं हैं जो अगर मैं वर्णन करूंगी तो पूरा समय निकल जाएगा। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। तो अनुसुईया जी, मंच पर आपका स्वागत है। हार्दिक बहुत स्वागत है। बहुत आभार। स्वागत है अनुसुईया जी। जी और स्वागत है अनुसुईया जी, स्वागत। बहुत बहुत आभार। आप लोग सब शामिल हुए यहाँ पर, और मैं रीता जी को कहना चाहूंगी कि आप बहुत उम्दा संचालन कर रही हैं। बहुत खूबसूरत, मन से तन से आप बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रही हैं। तो एक ही बार में जब मैंने उनसे, रीता जी से कहा कि आप संचालन का कार्यभार संभालेंगी, और उन्होंने कुछ ना कहते हुए बस सिर्फ हाँ कह दिया एक ही बार में, जबकि सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। मुझे लगा था कि शायद वो कहें कि वो व्यस्त हैं या कुछ ऐसा है, मैं उस चीज के लिए भी प्रिपेयर थी, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। और इस हम चीज एक परिवार हैं, हम एक साथ बिल्कुल हैं। रीता जी, आपसे आपको शायद ही सिंगापुर में कोई मना कर सकता है। अच्छा आप इतने अच्छे प्यार से बोलती हैं। है, एक इतने बार में प्यार सब से हाँ कर बोल, दे, एक बार में, जी एक जी। मैसेज और में। ये और आप लोगों का इतनी एहसान है, मधुर आपका आवाज में इतने प्यार एहसान। से कभी मना बोलती करती है नहीं। कि कोई मना ही नहीं कर सकता। क्या बात है। नहीं, ये सब, ये एहसान है आप लोगों का मुझ पर। नहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं।
गोविंद जी भी बहुत जल्दी तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, मैं वक्त निकाल कर आता हूँ, जबकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास बहुत सारा कार्य है। तो आपको गोविंद जी, आपका भी आभार कि आप यहाँ पर आए। तो अब मैं ज्यादा ना समय लेते हुए अपनी कविता को आगे बढ़ाती हूँ। 9 वर्ष ही मेरा शीर्षक है, मैं कविता बदलूंगी नहीं। राम जी का मैं बहुत आदर करती हूँ परंतु मैं अपनी कविता के साथ चलती हूँ। तो नया क्या है नए साल में? नया क्या है नए साल में? क्या बदला है नए साल में? वही धरती, वही आकाश, वायु, अग्नि और नीर आसपास। वही धरती, वही आकाश, वायु, अग्नि और नीर आसपास। वही दिन है और वही रात, वही मित्र और परिवार का साथ। वही हंसी और वही रुदन, वही तेज गति का जीवन। बदली है बस बच्चों की क्लास। नए वर्ष में सबसे ज्यादा अगर कुछ बदला है तो बच्चों की क्लास बदली है। सही बात। जाते जाते दे गया एक विश्वास सयाना, अलविदा कह गया यह साल पुराना। जाते जाते दे गया एक विश्वास सयाना, अलविदा कह गया यह साल पुराना। जन्म न जाना जीवन दुनिया, धूप खिले क्यों, खिले हैं क्यों मौसम की बहार। रब के समय घुमाने की हरकत। रब जो है भगवान, वो समय को हर समय निरंतर चलाता रहता है। हम क्या कहें कि हफ्ता बदला है या महीना बदला है या साल बदला है, ये तो कंटिन्यूएशन में चलता ही रहता है। तो रब के समय घुमाने की हरकत, सहसा जगाए सहसा हंसाए सहसा रुला दे हमें बार बार। टिक टिक करती घड़ी सिखाए, पायल की रुंझुन वक्त का एतबार। करुणा की लहरें जागें, जागे मन में प्यार ही प्यार। कभी मुझ में तो कभी तुम में समा जाए ये पूरा संसार। महीनों के पन्ने जब जब पलटे, महीनों के पन्ने जब जब पलटे, ज्योति सी जलूं लौ की चमक दीपक का श्रृंगार। तम को चीर दूं ऐसी है मेरे अंदर विश्वास की तलवार। जीवन है रास्ता, मंजिल बनी है मौत, घर से कब्र तक का सफर। सूरज का उगना फिर डूब जाना, बीजारोपण है फूलों के उगने का बहाना। तो इस धरती पर बीजारोपण जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे जानवरों का हो, चाहे प्रकृति पेड़ पौधों का हो। सिर्फ बीज का रोपण मतलब बीज उगे, ये नया है। बच्चे पैदा हों, ये नया है। तो बीजारोपण है फूलों के उगने का बहाना। दिन महीने साल का गुजरते जाना। वस्त्र खाल है सांचा हड्डियों का। अनुभव की गाड़ी उम्र के पड़ावों पर रुक रुक कर जाना। अनुभव की गाड़ी उम्र के पड़ावों पर रुक रुक कर जाना। जमी पर जब सेंध लगी मड़ी में उसकी, संग हवा के आकाश की ओर उड़ते जाना। आकाश की ओर उड़ते जाना। यही है समय का चक्र सुहाना। यही है समय का चक्र सुहाना। बदलता साल तो है बस एक आनंद का बहाना। बदलता साल तो बस एक है आनंद का बहाना। खूबसूरत, बहुत सटीक और सुंदर कविता, बहुत सुंदर, बहुत शानदार अनुसुईया जी, बहुत सुंदर। अनुसुईया जी बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। और बड़ी सच्चाई थी आपकी कविता में कि ये एक बहाना ही है कि बच्चों की आनंद का बहाना। बहुत सच्चाई थी आपकी कविता में, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कितने धैर्य से आपने पढ़ी है, उसके लिए तो एक्चुअली धैर्य झलकता है। सर खूबसूरत रचनाएं धैर्य से ही पढ़ी जाती हैं। अनुसुईया जी के लिए अभी तो कहते हैं कि अनुसुईया जी कुछ भी कहेंगे कोई मना करेगा ही नहीं। क्या शालीनता प्यार से बुलाते हैं। धैर्य है, बिल्कुल। रीता जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। आपके बारे में क्या कहना, मतलब आप मुझे मतलब आप में मुझे एक बड़ी बहन नजर आती हैं और एक परिवार का हिस्सा नजर आता है आप। मैं नहीं जानती कि टेक्निकली आप क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं आप। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप एक कविता प्यार जी। मैं 2 पंक्तियां भगवान राम के ऊपर जी मैंने बहुत पहले लिखी थी जी, 2 ही पंक्ति है और उसके बाद मैं 9 वर्ष की कविता सुनाऊंगी। स्वागत है आपका।
पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अभीष्ट वरदान है पाया। पुत्र रूप में दशरथ ने श्री हरि को पाया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय रघुनंदन हरि हरि, जानकी वल्लभ हरि हरि, जानकी वल्लभ हरि हरि। जय सिया राम। जय सिया राम। राम के आगमन में जय कामेष्टि सिया जय राम, सिया राम, जय जय सिया सिया राम। राजा बहुत दशरथ बढ़िया। को पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत कामेष्टि। अब मैं अपनी रचना 9 वर्ष पर प्रस्तुत करती हूँ। छोटी सी रचना है। जी 9 वर्ष में जो इसका शीर्षक दिया है, विचारों का नव निर्माण। जी 9 वर्ष तो है, पर हमारे विचारों में नव निर्माण होना चाहिए। 9 वर्ष में नई चेतना ऊर्जा का हो संचार। 9 वर्ष में नई चेतना ऊर्जा का हो संचार। नवल भाव उपजे मन में, हृदय में बस जाए प्यार। व्यक्ति बन जाता महान, व्यक्ति बन जाता महान, विचारों का कर नव निर्माण। नित नए सृजन से ही जगत का होता है कल्याण। सृजन में ही नवीनता, सृजन में ही नवीनता, ऊर्जा एवं प्रवीणता। रचनात्मकता में ही आनंद और जीवंतता। विविध रंगों का सृजन, विविध रंगों का सृजन करता है हमारा मन। इन्हीं के आधार पर संवारे सबका जीवन। क्या बात। सुविचार से अस्तित्व है, सुविचार से अस्तित्व है, बनता मनुज प्रकाश पुंज है। सुविचार रहे जनमन में, इससे मानवता की जीत है। इंद्रियों के उत्प्रेरण से, इंद्रियों के उत्प्रेरण से विचार स्वतः बन जाते हैं। सकारात्मक विचारों से ही व्यक्ति महान बन जाते हैं। बहुत सुंदर। अंतिम पैराग्राफ है। आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर विचारों को नया रूप दें। एक दूसरे के जीवन में खुशियों के विविध रंग भर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। रीता जी। बहुत सुंदर शुभेच्छाएं आपकी। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने हम सभी को नववर्ष के। बहुत सुंदर, बहुत बस खूबसूरत। बहुत अच्छा लगा। सबकी रचनाएं एक से बढ़कर एक थी। और समय समय से- लेकर बहुत अच्छा संदेश देना चाहूंगी कि अगला कार्यक्रम हम 30 मार्च 2024 को आयोजित करेंगे। जो विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर इकाई अपनी अगली काव्य गोष्ठी 30 मार्च 2024 को आयोजित करेगी। तब तक आप बढ़िया बढ़िया कविताओं की रचना लेकर जी। रचनाओं की तैयारी करें और उस दिन हम फिर मिलेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत जय अच्छा श्री लगा। बहुत सुंदर। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सदस्यों का हार्दिक आभार और सुंदर कविता पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी के सहयोग से आज का कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ और सभी को आने वाले भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और सभी के लिए यह वर्ष शुभ हो, मंगलकारी। यही मेरी प्रार्थना ईश्वर से है। धन्यवाद रीता जी। धन्यवाद रीता जी। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। अनुसुईया जी को बुलाना चाहूंगी कि 2 शब्द कहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं 9 वर्ष पे और श्री राम जी पर लेकर आए। और 20 तारीख को हम सभी मिलकर श्री राम जी का आगमन मनाएंगे, अपने अपने घरों में उन्हें बिठाएंगे, रंगोली बनाएंगे और दीपक जलाएंगे। शायद हर समय गणेश जी के वजह के कारण और सरस्वती जी के कारण और आज इस बार तो राम दरबार के कारण हमारा जो कार्यक्रम है समापन होते होते इतना खूबसूरत बन जाता है कि मतलब एक अलग सी भावना अंदर जाग जाती है। ऐसे लगता है कि सब कुछ डिवाइन हो जाता है। मैंने ये हमेशा महसूस किया है। जी बिल्कुल। आप लोगों के चेहरे की मुस्कान जो है वो एक नई ऊर्जा का प्रसारण करती है और एक नए जीवन को दिखाती है। तो आप लोग हिंदी को इसी तरह से लेकर चलें, आगे बढ़ें। हम आगे हर 3 महीने में मिलते रहेंगे और मेरी तरफ से आप लोगों को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाई आप सब लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सफल गोष्ठी के शुभरात्रि। लिए सभी को बहुत बहुत बधाई।
बहुत सुंदर सबका धन्यवाद गोविंद जी, आप धन्यवाद गोविंद जी आपका सर। आभार प्रकट मैं करते तो यही आपने कहूंगा कि एकदम राममय वातावरण बना दिया, और सुमित्रा जी का जो बस उनका कैकेयी जी इतना का जो कहना है, पक्ष उभारा। मेरा इतना कहना है कि राम हमारे हृदय में निवास करें। हम जितने शुद्ध होंगे शायद हम भगवान राम के उतने नजदीक होंगे। तो राम क्या है कि जीवन का आधार राम है, मर्यादा और प्यार राम है, जिसका हो उद्धार कभी ना उसका ही उद्धार राम है। और इसी के साथ आज के इस आयोजन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया और आप सबने इतना सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत बहुत बधाई। और मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं सिंगापुर में ही आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल इतना बिल्कुल में ही बढ़िया है। कार्यक्रम, बहुत सुंदर। का ये बड़ा फायदा है। और हम चाहेंगे कि कभी फिजिकली भी आप प्रेजेंट हो सिंगापुर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य में ऐसी जब भी आप कामना लोग करते हैं। चाहेंगे, जी जब भी माँ चाहेगी, आप लोग चाहेंगे, भगवान राम चाहेंगे, जरूर बिल्कुल। जिस आपका तरीके के स्वागत। विषय हमारे पास हैं, तो शायद मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन जो विषय लेकर हम लोग लिखते हैं शायद आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जी कामना करता हूँ जब कभी भी आना हुआ तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल अनुसुईया स्वागत है आपका, जब भी आना हो आपका आप हार्दिक स्वागत है सर। जी बिल्कुल। जी। प्रणाम। प्रणाम सभी को। अब सभी को प्रणाम और अनुसुईया जी बहुत बहुत बधाई, आपने सुंदर आयोजन किया जी और सभी से फिर चलता से रहेगा, मिलने का आपका मौका हमेशा दिया। स्वागत है जी। ये कार्यक्रम चलते रहेंगे अब। बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत। अच्छा, अब सभी मैं को प्रणाम। एंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके ओके बाय बाय बाय।